स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास के मैथ्स का कंटेंट देखेंगे और चैप्टर 1 नंबर 1 लार्ज नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, रोमन न्यूमरल्स, फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मॉडल टेस्ट पेपर, आंसर शीट। ये चीजें हैं हमारे टर्म 1 के मैथ्स के कोर्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 लार्ज नंबर एंड प्लेस वैल्यू। 4 डिजिट नंबर्स, या हम 4 डिजिट नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर के बारे में देखते हैं। 999 इज द ग्रेटेस्ट एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हर डिजिट की जो नंबर होती हैं, चाहे 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, उनका एक स्मॉलेस्ट नंबर होती है और उनकी एक ग्रेटेस्ट नंबर होती है। तो जैसे यहाँ 3 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 999 है। इससे बड़ी 3 डिजिट की कोई नंबर नहीं होती है, क्योंकि इससे एक नंबर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो डिजिट चेंज हो जाती है, 4 डिजिट हो जाती है। जो 1000 है, इसके बाद जो आएगा वो 4 डिजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 100 जो है सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर है, 3 डिजिट की। इससे पीछे अगर एक नंबर हम पीछे जाएंगे तो 99 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट की नंबर हो जाएगी। A 3-digit number represents ones, tens and hundreds. हर नंबर जो होती है उसका एक वंस होता है, एक टेंस होता है और एक 100 होता है। तो 3 डिजिट नंबर का भी ऐसे ही होता है। देखिए जैसे 999 है, इसमें ये 9 है, ये वंस के प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर भी 9 है, 100 के प्लेस पर भी 9 है। तो यहाँ पर वंस कितने हैं, 9 है। देखिए 9 बीट्स बने हुए हैं यहाँ पर। टेंस कितने हैं, ये भी 9 है। 100 कितने हैं, ये भी 9 है। इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 100 उसको हम ऐसे शो करेंगे। वंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 है। टेंस के प्लेस पर भी कुछ नहीं है, 0 है। और 100 के प्लेस पर 1 है। यहाँ पर 1 बीट आ गई है। अ 4 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब अगर जो 4 डिजिट की नंबर आएगी उसमें क्या होगा, उसमें 1000 बढ़ जाएगा। ये देखिए 4 डिजिट की नंबर, जैसे देखिए 909 9999, ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है और 1000 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर है। यहाँ पर देखिए ये वंस के प्लेस है, टेंस का प्लेस, 100 और 1000। यहाँ पर भी देखिए वंस, टेंस, 100, 1000। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वंस कितने हैं, वंस 9 है, तो यहाँ पर देखिए 9 बीट्स बने। टेंस भी 9 है, 9 बीट्स बने। 100 में भी देखिए 9 बीट्स बने और 1000 में भी 9 बीट्स बने हुए। इस तरीके से जो 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 1000। उसमें देखिए वंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, खाली है, 0। टेंस के प्लेस पर भी खाली है, 0। 100 प्लेस पर भी खाली है, 0। और 1000 के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पर 1 बीट आ जाएगी। ऑल द नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 999 आर 4 डिजिट नंबर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होती है और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होती है, उसके बीच की जितनी भी नंबर्स होंगी वो उनकी डिजिट सेम होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 डिजिट नंबर की सबसे छोटी नंबर क्या थी, 100, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या थी, 999। तो इसके बीच की जितनी भी नंबर्स होंगी वो सारी की सारी 3 डिजिट होंगी। इसी तरीके से 4 डिजिट की नंबर, सबसे छोटी 1000, सबसे बड़ी 9999। इनके बीच में जितनी भी नंबर्स आएंगी वो सारी की सारी 4 डिजिट्स नंबर होंगी। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगी और इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो 3 डिजिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अब 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। अब 5 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट्स वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10000। अब 5 डिजिट में क्या होगा, एक 10000 भी बढ़ जाएगा इसके आगे। If we add 1 to the greatest 4 digit number, we get the smallest 5 digit number. अगर हम 4 digit नंबर की जो सबसे बड़ी नंबर है, ग्रेटेस्ट है, उसमें एक को ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाती है। लेकिन कौन सी 5 डिजिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होती है। Ones, tens, 100, 1000, 10,000. 10,000 is the smallest 5 digit number and 99,999 is the greatest 5 digit number. जैसा हमने ऊपर देखा 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, इस तरीके से ये 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है। रीडिंग 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स, 2345 is a 4 डिजिट नंबर, 7203 is another 4 डिजिट नंबर। देखिए ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है। जितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट नंबर कहलाएगी। 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट, We can represent these numbers with the help of a place value chart as follow. इन नंबर्स को हम place value chart, ये दिख रहा है चार्ट आपको, ये चार्ट place value chart कहलाता है। इसकी मदद से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए 2345 को हम 1000 के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर 1000 के प्लेस पर 2 लिखेंगे। 100 के प्लेस पर 3 है, 100 के प्लेस पर 3, 10 के प्लेस पर 4 है, 10 के प्लेस पर 4 और 1 के प्लेस पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। 7203 में क्या होगा, 1000 के प्लेस पर 7, 100 के प्लेस पर 2, 10 के प्लेस पर 0 और 1 के प्लेस पर 3। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास रुपए हैं,
2345 अगर रुपीज है हमारे पास, तो हम उसको चेक करेंगे तो उसमें थाउजेंड्स के कितने नोट होंगे, उसमें 2000 थाउजेंड्स के 2 नोट होंगे, तो हम थाउजेंड्स के प्लेस पर 2 नोट लिख देंगे। 100 के कितने नोट होंगे उसमें, अगर ये हमारे पास इतनी रकम है, इतने पैसे हैं हमारे पास 2345, उसमें 100 के कितने नोट होंगे, 100 के 3 नोट होंगे उसमें, तो 100 के प्लेस पर हम 3 नोट रख देंगे, 3 लिख देंगे। 10 के कितने नोट होंगे उसमें, 10 के 4 नोट होंगे, 4 नोट होंगे, तो हम यहाँ पर 4 नोट रख देंगे। और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे या नोट होंगे, 1 रुपए के 5 कॉइन्स होंगे, तो 5 कॉइन्स को हम वंस के प्लेस पर यहाँ रख देंगे। इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। आगे देखते हैं, द नंबर 2345 इज मेड अप ऑफ 2300 4 10 45 40 and 5 ones, yeah, or 5. Hence, it is read as 2345. The number 7200 is made up of 7200 को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, when a place value is occupied by 0, we do not mention it while reading a number. जब किसी प्लेस वैल्यू की जगह पर 0 आता है तो हम उसे रीडिंग नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7203 भर बोलेंगे, बीच में 0 को मेंशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम 4 डिजिट नंबर्स, कुछ 4 डिजिट नंबर यहाँ पर दी हुई है। देखिए 1000 लिखा है, ये 1000 1090, इसको हम क्या बोलेंगे 1090, ये इस 0 को हम मेंशन नहीं करेंगे। 8110 8110, ठीक है। 9900, ये बाद के 2 0 को हम मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए 9999, यहाँ पर हम चारों प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे। अब स्टार्ट हो रहा है आपका एक्सरसाइज 1.1, बहुत इजी है। राइट एनी 5 4 डिजिट नंबर्स बिटवीन। एक्सरसाइज 1.1, राइट एनी 5 4 डिजिट नंबर्स बिटवीन। हमें 4 डिजिट्स नंबर लिखना है 1000 एंड 1999 के बीच की 5 ऐसी नंबर लिखिए आप जो ये दोनों के बीच में आ जाए। तो 1000 के बाद की कोई भी नंबर लिख लें आप, लेकिन वो 1999 के पहले की होना चाहिए। तो कोई भी यहाँ पर 5 नंबर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए 2000 के बाद वाली और 999 के पहले वाली 5 नंबर यहाँ लिखना है। 3200 के बाद वाली और 3999 के पहले वाली 5 नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत इजी है, बस आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट एनी 5 4 डिजिट नंबर्स बिटवीन। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 6000 कर दिया है और 699 के बीच की 5 नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, 7500 और 7999 के बीच की 5 नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। 8650 8999 की 5 नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर्स, आप इन नंबर्स को किस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको नंबर का नेम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2369, यहाँ पर आपको नंबर में लिख देंगे हम। 3728 यहाँ पर लिख देंगे। 4051 यहाँ पर लिख देंगे। एक्सपेंड फॉर्म ऑफ नंबर्स, अब नंबर्स का हमें एक्सपेंड फॉर्म लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर्स जॉइंड बाय प्लस साइन इज कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम किसी नंबर को ब्रेक करके और बीच में प्लस लगाकर लिखते हैं इस तरीके से, तो ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसका उल्टा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा या स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो जो हम आमतौर से जो नंबर लिखते हैं, जैसे ये लिखा है देखिए 700 600 938, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आमतौर से हम लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें और ब्रेक करके इस तरीके से प्लस 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 के रूप में लिखते हैं, 6000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 8, ये कहलाता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम 6938 कैसे तोड़ेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। इसमें 6 क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएंगे, तो 6000 को हम इस तरीके से लिखेंगे। 900 हो जाएंगे, 900 को हम इस तरीके से लिखेंगे। और 3 10s हो जाएंगे, 3 10s को हम इस तरीके से लिखेंगे। और 8 1s हो जाएंगे, 8 1s को इस तरीके से लिखेंगे। चारों को प्लस कर देंगे, 6000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म, अब उल्टा करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किसमें बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, एनी नंबर गिवन इन एक्सपेंडेड फॉर्म कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी नंबर लिखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 7430 और 7, तो 7000 को हम क्या रख देंगे 7000,
400 में 4 हंड्रेड्स लिखते हैं किस तरीके से, 30 जो है इसमें 3 टेंस आ जाएंगे और 7 में 7 वंस आ जाएंगे। इस तरीके से ये नंबर बन जाएगी। 1000 के प्लेस पर 7 आ जाएगा, हंड्रेड्स के प्लेस पर 4 आ जाएगा, टेंस के प्लेस पर 3 और वंस के प्लेस पर 3 आ जाएगा। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म था ये इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 7437। अब देखिए हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट, हम नंबर बनाना सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी नंबर सबसे छोटी नंबर बनाना हम यहाँ पर सीखेंगे। अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर। अगर हम लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी नंबर बनाना चाहते हैं तो हमें तो जो डिजिट्स दी गई हैं उन्हें किस ऑर्डर में रखना पड़ेगा, उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। यानी पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस ऑर्डर में अगर हम डिजिट्स को अरेंज कर देंगे तो हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी नंबर मिल जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3870, ये 4 डिजिट हमें दी गई है। अगर हमें इससे सबसे बड़ी नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी नंबर है सबसे पहले उसको लिखेंगे हम। 1000 के प्लेस पर देखिए हम जैसे 8 लिख दिया, फिर 100 के प्लेस पर उससे छोटी नंबर 7 लिख दिया, फिर टेंस के प्लेस पर उससे छोटी नंबर 3 लिख दिया और फिर वंस के प्लेस पर सबसे छोटी नंबर 0 लिख दिया। तो ये देखिए क्या बन गया यहाँ पर 8730 बन गया। ये इन 4 डिजिट को मिलाकर जो सबसे बड़ी नंबर बन सकती है वो ये बन सकती है। इससे बड़ी, इससे लार्जेस्ट कोई नंबर नहीं बन सकती। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, अब सबसे छोटी नंबर बनाना है। सबसे छोटी नंबर बनाने के लिए हम अब इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे किसको, सबसे पहले रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को जमाएंगे, यानी सबसे पहले सबसे छोटी नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 5691, ये 4 डिजिट दी हुई हैं। इन डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर माने सबसे पहले सबसे छोटी नंबर। देखिए इन चारों में सबसे छोटी कौन सी नंबर है, 1 है, उसको यहाँ लिख दिया हमने। 100 के प्लेस पर 5 लिख दिया, 10 के प्लेस पर 6 लिख दिया और सबसे बड़ी नंबर जो 9 थी उसको हमने 1 के प्लेस पर लिख दिया। तो ये बन गई हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गई। किसकी मदद से, इन 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गई। चलिए फिर देखिए सेम वही नंबर है। अब इसी का अगर हमें सबसे क्या बना, फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 5601। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 5601 की मदद से अगर हमें सबसे छोटी नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, अ नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद 0। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी नंबर को लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटी नंबर को अगर हम पहले लिख देंगे 0 तो इससे कोई नंबर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1000 के प्लेस पर 0 को नहीं लिख सकते, इसलिए हमें उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, सेकंड प्लेस पर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरी उससे बड़ी नंबर है उसको हम यहाँ पर लाकर लिखेंगे। तो उससे बड़ी 0 से बड़ी नंबर क्या है, 1 है, तो हम 1 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 1000 के प्लेस पर 1, 100 के प्लेस पर 0, फिर उससे बड़ी नंबर 5 आ जाएगी, फिर सबसे बड़ी नंबर 6 आ जाएगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगी।